नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। भारत की राजनीति से जुड़ी एक खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों की माने तो इस बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच भीतरी कलह और मारपीट तक की नौबत आ गई है, जिसका सीधा फायदा राहुल गांधी और नायडू ने उठाया है। क्या यह भारतीय राजनीति का एक नया मोड़ है? क्या अब भागवत ने भी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? क्या मोदी ने सुपारी दी है? इस वीडियो में मैं आपको हर सवाल का विस्तृत जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलस मत कीजिए। लाइक बटन को तुरंत दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राहुल गांधी के उस बड़े बयान की जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में सीधे तौर पर बीजेपी की आंतरिक कमजोरियों और आरएसएस के साथ बढ़ते तनाव को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है और संघ परिवार में भी असंतोष पनप रहा है। क्या यह आरोप निराधार हैं या इसमें कोई सच्चाई है? हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही थी, वहीं राहुल गांधी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी की जड़ों पर हमला बोल दिया। उनके बयान में साफ तौर पर यह संदेश था कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र की कमी का प्रमाण है। जब एक पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भी अपनी बात नहीं रख पाते तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब आते हैं उस धमाकेदार खबर पर जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। आरएसएस और बीजेपी में हुई मारपीट। यह खबर सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सूत्रों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता चला है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद कुछ मुद्दों पर आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच गंभीर मतभेद सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि इन मतभेदों ने तीखी बहस और यहां तक कि हाथापाई का रूप ले लिया। क्या यह सच है कि संघ और बीजेपी के बीच अब वो पुरानी एकजुटता नहीं रही? इस विवाद का केंद्र बिंदु कुछ राज्यों के चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन और संघ की भूमिका को लेकर था। आरएसएस हमेशा से बीजेपी की रीढ़ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कई मुद्दों पर दोनों के बीच विचारों का टकराव देखने को मिला है। राहुल गांधी ने अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया था कि बीजेपी अब आरएसएस के सिद्धांतों से भटक गई है और आरएसएस के कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या यह सब राहुल गांधी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ताकि बीजेपी और संघ के बीच खाई को और गहरा किया जा सके? इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी के मामले में बड़ा फैसला। यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है और इसने बीजेपी की चुनावी रणनीतियों को भी प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में ऐसा निर्णय दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक दी गई है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक साख और भी मजबूत हुई है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी को चुनावों में एक बड़ा हथियार देगा? इस फैसले ने बीजेपी खेमे में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मोदी सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। यह फैसला सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अभी भी लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूती से थामे हुए है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी जीत है या इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं? एक और बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने कुछ चुनावी धांधलियों और अनियमितताओं को लेकर कुछ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद हुई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ अधिकारियों ने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम किया। क्या यह कार्रवाई भारतीय लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त की है और निर्वाचन आयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने को कहा है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं अभी भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हमें और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे? दोस्तों, यह सब खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, यह हमारे देश के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। हमें यह समझना होगा कि चुनाव सिर्फ मतदान का दिन नहीं होते, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नागरिक के रूप में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं चुनते, बल्कि हम अपने देश के लिए एक दिशा तय करते हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम गोदी मीडिया की झूठी खबरों को छोड़कर सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें? क्या हमें अपने मताधिकार का प्रयोग सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें किसी पार्टी का समर्थन करना है, या हमें अपने विवेक का प्रयोग करके एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो देश के हित में काम करे? आइए हम सब मिलकर इस देश के लोकतंत्र